अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी, इस वक्त हम मौजूद हैं मदरसा जामिया हुसैनिया मुस्तफ़ा आबाद मरगूबपुर ज़िला हरिद्वार में। ये उत्तराखंड का एक मशहूर मारूफ तालीमी इदारा है, दीनी दरसगाह है। इस मदरसे के ज़िम्मेदार मौलाना मोहम्मद हारून साहब, जो कि जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड ज़िला हरिद्वार के सदर है। आज मौलाना हारून साहब के पास हम पहुँचे हैं और बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मौलाना का शुक्रिया। मौलाना, आपने अपना कीमती वक्त निकाला उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मदरसा जामिया हुसैनिया मुस्तफ़ा आबाद मरगूबपुर में तशरीफ़ आवरी हुई है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा मौलाना, सबसे पहला सवाल ये है, आप जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार के सदर हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब से आप मुतासिर है। अभी कल जमीयत उलमा हिंद का इंतखाब हुआ है, मौलाना महमूद मदनी साहब को फिर से दोबारा सदर मुंतखब किया गया है। इसके ताल्लुक़ से आपके क्या तासुरात हैं, उनको क्यों दोबारा सदर मुंतखब किया गया है, इस ताल्लुक़ से कुछ थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? जमीयत उलमा हिंद के इस हुस्न इंतखाब पर मैं हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को दोबारा सदर मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको वो सलाहियत भी दी है और हज़रत सैयद महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सदारत में उनकी तरफ से जमीयत के लिए और कौम मिल्लत के लिए जो जुरतमंदाना फ़ैसले हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वही फ़ैसले अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत को जो है वो तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। और हज़रत को मैं अपनी तरफ से और जमीयत उलमा के खुद्दाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मौलाना, आप जमीयत उलमा यहाँ ज़िला हरिद्वार के सदर हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसला चल रहा है, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे रजिस्टर कराए, 5 दिसंबर आखिरी तारीख है गवर्नमेंट की जानिब से। तो आप जमीयत के एक ज़िम्मेदार होने के नाते इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? आप क्या जागरूकता फैला रहे लोगों में? वक्त बहुत कम बचा हुआ है, तो आपकी क्या तैयारियां हैं जमीयत की तरफ से? लोगों में कैसे आप वक्फ प्रॉपर्टी को कुछ सेंटर वगैरह लगाकर रजिस्टर करा रहे हैं, कुछ इस ताल्लुक़ से बताइए। हाँ कारी साहब, असल में इस ताल्लुक़ से हमारे साथियों ने बहुत सारे गाँव में जाकर के जागरूकता की भी है, लेकिन लोगों में जागरूकता जो है वो आ नहीं रही है। ये हमने भी देखा है। बहुत तशवीश की बात है कि लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये बहुत हसास मामला है। जी जी, हुकूमत हिंद की तरफ से वक्फ संशोधन बिल जो आया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और हुकूमत ने ये एक ज़रूरी करार दिया। एक पोर्टल है उम्मीद पोर्टल, कि औक़ाफ़ की जो प्रॉपर्टियाँ है उनके ऊपर उसका इंदराज जो है वो किया जाए। और ये इतना ज़रूरी है कि अगर हमने औक़ाफ़ की संपत्ति को, उसकी मिल्कियत को उस पर रजिस्टर न कराया है उम्मीद पोर्टल पे, तो आगे ख़तरात है और उस प्रॉपर्टी के मुतालिक जो है वो कुछ भी हो सकता है। जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार ने उसके लिए फ़िलवक्त ये किया है, क्योंकि जागरूकता तो है लोगों में, लोग समझ तो रहे कि कराना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को मालूमात नहीं है कैसे कराएं। हाँ, कि कागजात कहाँ से निकलेंगे और फिर हम इसको डाउनलोड कैसे जो है वो कराएंगे। तो इसके लिए जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार ने रुड़की शहर में 2 नवंबर को एक ट्रेनिंग सेंटर का जो है वो प्रोग्राम बनाया है और उसमें हमारी जो तहसीलें हैं 4, तो हर तहसील से हमने 5 ऐसे नौजवानों को जो पढ़े लिखे हो, कंप्यूटर चलाना जानते हो, तो वो अपने सिस्टम के साथ वहाँ प्रोग्राम में जो है वो पहुँचेंगे, ताकि हम उनको सिखा सके और बतला सके और पूरे इलाके में, यानी कि हरिद्वार के हर इलाके में इस काम में जो है वो तेज़ी लाई जा सके। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे और जागरूकता भी पैदा होगी और लोगों के लिए आसानियाँ भी जो है वो होगी। अच्छा मौलाना, आप जो सेंटर की बात करें, 2 तारीख में सेंटर लगाया जा रहा है, वो किस जगह है? रुड़की शहर में किस जगह पर सेंटर लगेगा, किस वक्त लगेगा? हाँ, वो रुड़की शहर में हमारे जमीयत उलमा तहसील रुड़की के सदर मोहतरम है हज़रत क़ारी सुलेमान साहब, उनका मदरसा है मारिफुल कुरान, तो उसी मदरसे में जो है ये सेंटर लगेगा। 10 बजे से इंशाअल्लाह ये शुरू हो जाएगा 2 तारीख में, 2 नवंबर में। किस वक्त तक रहेगा? हाँ, ये शाम 4 बजे तक। शाम 4 बजे जी। अच्छा मौलाना, आपने बताया है कि सेंटर लग रहा है, वहाँ पर आप 5 तहसीलों से नौजवानों को बुलाएंगे, वो कैसे उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
और कैसे वो रजिस्टर करेंगे वो लोगों को बताएंगे और उस पर मदद करेंगे। तो अच्छा, उम्मीद पोर्टल पर जो वक्फ कराने का उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने का मामला है, ज़िला हरिद्वार के आप सदर है, 1930 प्रॉपर्टी है जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डाटा पेश किया है जो हमारे पास मौजूद है, और सिर्फ 60 मुतवल्ली हैं, बाकियों के मुतवल्ली नहीं है, तो उसका कैसे इंदराज होगा? उसमें जिनके मुतवल्ली है बस वो तो है, और जिनके कोई मुतवल्ली अभी नहीं है तो मशवरे के साथ में जो है किसी पढ़े लिखे को जो है वो मुतवल्ली बनाया जाए और उनका नाम जो है वो पेश किया जाए, इंशाअल्लाह वो को करें। अच्छा, बहुत से गाँव में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारी मस्जिद, हमारा मदरसा, कब्रिस्तान या दूसरी एग्रीकल्चर लैंड यानी ज़मीन, काश्तकारी की ज़मीन वक्फ बोर्ड में दर्ज है, तो वो कैसे पता करेंगे, कैसे मालूम होगा कि हमारी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में है या नहीं है? अच्छा, उसके लिए जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार ने और साथियों ने एक लिस्ट भी जो है वायरल की थी कि कितनी मस्जिदें वक्फ बोर्ड में है, कितने मदरसे वक्फ बोर्ड में है, कितने कब्रिस्तान जो है वक्फ बोर्ड में है, कितनी ईदगाहें जो है वक्फ बोर्ड में है। और उस लिस्ट के जारी करने से बहुत सारे लोगों को मालूम भी हुआ कि भाई हमारी मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है। और जो बाकी है इंशाअल्लाह हम दफ्तर जाएंगे वक्फ बोर्ड के, वहाँ से वो निकलवा के लाएंगे, और निकलवा करके जो है चाहे हमें गांव का दौरा करना पड़े, मस्जिद का जो है वो दौरा करना पड़े, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले नुकसान से जो है वो हमारी कौम बच जाए। अच्छा मौलाना, ये आप ही की जिम्मेदारी नहीं है, तो सब पूरे तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। तो गांव के जो मुखिया लोग हैं, प्रधान वगैरह, उन्हें भी कुछ पैगाम देंगे कि ताकि वो भी साथ दें, क्योंकि वो तो सबकी जिम्मेदारी है, मस्जिद मदरसा सबका है, खाली उलमाए किराम का नहीं। हाँ, देखो, एक तो जो मस्जिद के मुतवल्ली बने हुए हैं, देखो एक मुतवल्ली तो वो है जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है। जितनी भी हमारी मस्जिदें हैं और जितने भी हमारे मदरसे हैं, तो मदरसों के मोहतमीम भी है और मस्जिदों के मुतवल्ली भी है जो मशवरे से बनाए हुए हैं। तो ये ज़िम्मेदारी जो मुतवल्लियान हज़रात की, उनकी भी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए देहरादून जाए और वक्फ बोर्ड के दफ्तर से जो है वो कागजात निकलवावे। और इसके अलावा जो हमारे प्रधान लोग हैं, ज़िम्मेदारान लोग हैं, उनको भी जागरूक होना चाहिए और इसकी कोशिश जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि अंदाज़ा कुछ इस तरह का है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी हमने वो डाउनलोड ना कराई उम्मीद पोर्टल पे, तो हो सकता है कि ख़तरात पैदा हो जावे और अवैध बतला करके सरकार कुछ भी उसके लिए कर दे, कब्ज़े में कर ले, कब्ज़े। तो दोस्तों, आपने देखा है मौलाना हारून साहब है, जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार के सदर हैं, एक मारूफ आलिम दीन है, बहुत बड़े दीनी इदारे के ज़िम्मेदार है। तमाम बातें आप हज़रात के सामने रखी है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी 2 दिन बाद, आज 30 अक्टूबर है और 2 नवंबर में रुड़की शहर में मारिफुल कुरान मदरसे का नाम बताया है हज़रत ने, वहाँ पर सेंटर लगेगा। सभी मुतवल्लियान से, गांव के प्रधान जो लोग हैं, प्रधान हज़रात हैं, उनसे गुजारिश है वहाँ पर पहुँचे और इस बात को समझने की कोशिश करें। ये बहुत ही हसास मामला है और सभी मुसलमानों को इसमें एक साथ मिलकर सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। अपने गाँव में, अपने कस्बों में, अपने महलों में देखें कि हमारे यहाँ कितनी मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में दर्ज है। ये जानकारी मिलेगी आपको देहरादून जाना पड़ेगा। देहरादून में वक्फ बोर्ड का दफ्तर है, वहाँ से जानकारी आपको हासिल होगी और ये काम आपको करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको बड़ी परेशानी का, आपको नहीं तमाम मुसलमानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक मदरसे पर या एक मस्जिद पर बुलडोज़र चलेगा या किसी कब्रिस्तान पर बुलडोज़र चलेगा तो तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ होगी। तो सभी से गुजारिश है इस बात को ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने कंधों पर उठाए। हम बार बार वीडियो बनाकर आप तमाम लोगों से अपीलें कर रहे हैं और कई लाख लोगों तक हमने ये बात पहुंचा दी है। तो आपसे गुजारिश है इस बात को आप संजीदगी से ले, अपने दूसरे अहबाब तक इस बात को पहुंचाए। मौलाना का जो पैगाम है उस पर भी अमल करने की कोशिश करें। शुक्रिया, आप मौलाना साहब ने वक्त दिया, इसके लिए भी आपका हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मजहबी मकामात की हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।